देख रहे हैं फ्रंटलाइन झारखंड न्यूज। ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये पेरवा घाट जो है धार्मिक एक ऐतिहासिक स्थल है और आज हम लोगों की टीम यहाँ पहुँची है और निश्चित रूप से ये कैमरे के माध्यम से जो आप ये तस्वीरें ऐतिहासिक रमणीक स्थल की देख रहे हैं, एक पिकनिक स्पॉट भी आप इसे कह सकते हैं। काफ़ी 26 जनवरी का दिन है और एक बेहतरीन नज़ारा देखा जा सकता है। झारखंड जो है प्राकृतिक सौंदर्य की भूमि है और वैसा ही एक पेरवा घाट फॉल चारों तरफ से मैं अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। दूर में लोग भी बैठे हुए हैं और जो है कहीं ना कहीं इस वादियों का आनंद लेते हुए हम अब तक जो है दूसरी लोकेशन पे जाकर और भी दूसरे एंगल से तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो लोग द्वारा भी नज़ारा को लिया जा रहा है। बहुत खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है झारखंड में जितने भी फॉल्स हैं, जितने भी पर्यटन स्थल, उसमें काफ़ी खूबसूरत में है और यहाँ की जो प्राकृतिक वादियाँ हैं वो तो कमाल की हैं। उसको देखना और घूमना अपने आप में काफ़ी रोमांचित है, काफ़ी रोमांच महसूस करते हैं। खास करके जो फॉल्स है, फॉल्स के पास जो बोट पे ले जा करके जो दिखाते हैं वो बहुत खूबसूरत है। खास तो बस हमारे पास ये फॉल्स है, चूँकि कारो नदी है। दूसरा यहाँ पर काफ़ी पहले कोयल कारो परियोजना भी चलने वाली थी, किसी कारण से परियोजना नहीं चली, परंतु ये फॉल्स वास्तव में बहुत खूबसूरत है। और ख़ास में पहले इसको पेरवा घाट इसलिए बोलते हैं, पहले यहाँ पर जो फॉल्स पड़ती थी वहाँ पर एक खो होता था जहाँ से कबूतर निकलते थे। तो समय के साथ साथ पानी के बहने से पत्थर घिस गई है, जिसके कारण अब वो खो नहीं रही है। परंतु फिर भी बारिश के समय में ऐसे भी किसी भी मौसम में आप आइए, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी हरियाली है यहाँ पर और हमेशा पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। गुड। आकर्षक का केंद्र इस पेरवा घाट जो चारों तरफ हमने आपको विजुअल्स में दिखलाए हैं, यह झरना का पानी या काफ़ी यहाँ का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। यह नौका विहार जो है एक बड़ा साधन है, यहाँ का जीविकोपार्जन है। हम कहेंगे अपने कैमरा से दिखाने के लिए कि नाव को किस तरह से रस्सियों के द्वारा खींचा जाता है और जीविकोपार्जन एक अच्छा कह सकते हैं ग्रामीण यहाँ के लोगों द्वारा। इस वक्त यह नज़ारा या घाटी का और सब यूँ तो झारखंड में कई सारे फॉल्स हैं, लेकिन यह फॉल्स पेरवा घाट का यह फॉल्स काफ़ी अपने आप में, क्योंकि यह प्राचीनतम इसकी बात कही जा रही है कि कबूतर के जो है खाने यहाँ हुआ करते थे, चिड़िया लोगों को यहाँ घोंसला हुआ करता था, जिसके कारण से जब यह गड्ढा हुआ तो उसके कारण से पानी की जो बहाव है यह होने लगी और यह विहंगम दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं झारखंड जो है जल जंगल ज़मीन की भूमि है और प्राकृतिक संपदा से जो है यह भूमि पूरी तरह से भरी हुई है और निश्चित रूप से देखा जा सकता है इस फॉल में किस तरह से बोटिंग जो है एक अच्छा साधन है और फॉल के बिल्कुल नज़दीक में आकर इसका लुत्फ़ उठाया जा सकता है। हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि ज़रूर एक बार अगर झारखंड में वो रहते हैं या झारखंड से बाहर आते हैं तो पर्यटन स्थल का इस फॉल का ज़रूर देखने के लिए आए, क्योंकि पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा झारखंड की सरकार दे रही है और निश्चित रूप से काफ़ी कुछ यहाँ भरा पड़ा है जिसको कि देखने की, निखारने की ज़रूरत है। तो यह तस्वीर नौकायान का करते हुए इस पेरवा घाट का यह नज़ारा बिल्कुल देखा जा सकता है और मैं अपने कैमरा से वो कहूँगा कि दूसरी ओर जो ये पर्वत की जो कह सकते हैं कि पर्वत के नीचे से झरना किस तरह से पानी का फ्लो जो होता है यह दिखाया जाए कि किस तरह से पर्वत जंगल झाड़ के होते हुए पानी का फ्लो जो है कितनी खूबसूरती को, झारखंड की खूबसूरती को दर्शाता है। यहाँ पे कबूतर रहा करते थे, इसमें खो हुआ करता था पहले, इसी का नाम है पेरवा। इसी के कारण घाट, हाँ इसी का कारण पेरवा कबूतर को कहा जाता है चंदन जी। और निश्चित रूप से पेरवा घाट इसलिए इसका नाम रह गया क्योंकि कबूतर का खाना हुआ करता था। इसी कारण यहाँ गुलेल भी निर्माण किया जाता है ताकि पक्षियों को मारने में उसका काम आया जा सके। लेकिन जो
प्राचीन है वह भूलता चला गया। पेरवा घाट नाम तो है लेकिन एक भी कबूतर यहाँ नजर नहीं आ रहा है। कबूतर कहाँ रहता था? कबूतर तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। पर रहता था पहले, उस टाइप का गुफा था ना, चलो तो भैया उस बैठ जाइए। समय रहा करता था, अंडा बच्चा सब देता था। लेकिन अब चट्टान गिर के प्लेन हो गया, इसलिए अब नहीं रहता है। कबूतर तो यहाँ नजर ही नहीं आ रहा। पेरवा घाट नाम तो है लेकिन हाँ, पहले कबूतर रहा करता था, तो अब चट्टान गिर गया तो उन लोग का रहने लायक जगह नहीं रह गया, इसीलिए। बहुत सारे पक्षियों की मौत भी हो गई होगी। हाँ, बहुत कोई गिर के मर भी गया, बहुत कोई बच भी गया तो उड़ गया। अब लेकिन क्यों पक्षियाँ नहीं रहती है यहाँ पर, उसका क्या अब कारण उन है? लोग का रहने के लायक जगह ही नहीं है, इसीलिए नहीं रहा। तो यह एक झरना बन गया अब, हाँ और लोग यहाँ आते हैं। जी। संभालिए। तो निश्चित रूप से इनका कहना है, जो नाव के चालक हैं, कि क्या नाम हुआ चाचा आपका? हाँ, कितने सालों से हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग 4-5 साल से अभी चला रहे हैं। हाँ, कितने लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आते हैं। सरकार की ओर से आप लोगों को फायदे मिलते हैं, पर्यटन विभाग की ओर से? पर्यटन विभाग की ओर से अभी तक तो जो ये बना है सीढ़ी नुमा का, और ये बना है, वहाँ पर एक वॉच टावर बना हुआ है, उसके बाद कुछ घर बना हुआ है, लेटरिन बाथरूम ये सब बना हुआ है। यही सरकार की तरफ ये से हम नाव लोग जो आप लोग चलाते हैं अपने पैसे से बनाकर? हाँ, हम लोग अपने पैसे से बनाकर अभी हम लोग चला रहे हैं। जी। तो रोज कमाने खाने लायक के लिए एक अच्छा साधन आप लोगों के लिए है। जी हाँ। क्या नाम हुआ? सुखो कंडोलना। तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग हैं, और निश्चित रूप से यहाँ के नौकायान जो कह सकते हैं आप, एक बड़ा जीविकोपार्जन कहीं ना कहीं है। और हमने अपने दर्शकों को इसकी इतिहास बताई कि पेरवा घाट किस लिए नाम पड़ा। पेरवा कबूतर को बोलते हैं, और कबूतर की खो यहाँ हुआ करता था, जिसके कारण वह जो है दब कर पत्थर गिरने से जो है कई सारे जो है पक्षियाँ थी उसकी जो है कहीं ना कहीं वो ढह गया, और जिसके कारण यह फॉल पेरवा घाट के नाम से जाना जाता है। और निश्चित रूप से आज हम अपने दर्शकों को यह विहंगम दृश्य झारखंड की रांची से लगभग 70 किलोमीटर दूर यह फॉल हमने दिखा रही है। तो झारखंड में कई सारे फॉल्स हैं, लेकिन इस फॉल जो प्राकृतिक सौंदर्य है और इतने बड़े क्षेत्र में जो यह फैला हुआ है, निश्चित रूप से यह एक आकर्षक का केंद्र है। पर्यटन विभाग और झारखंड सरकार से उम्मीद है कि ऐसे जो पर्यटन स्थल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देनी चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए, और ताकि यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी के साथ साथ देश के साथ साथ कई राज्यों के पर्यटक यहाँ आए और निश्चित रूप से अपने परिवार वालों के साथ लुत्फ उठाएँ। इस वक्त आप लोग यहाँ घूमने हुए आए हुए हैं, काफ़ी विहंगम दृश्य है। वैसे में आप लोग बोटिंग का लुत्फ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितनी रमणीक स्थल है ये? बहुत अच्छा रमणीक स्थल है। हम लोग पहली बार आए हुए हैं और हम लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग किनके साथ आए हुए हैं आप? गुरुदेव हैं हमारे। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? हम लोग बसिया से आए हैं। कैसे सुने थे इस जगह के बारे में फिर आए आप? वो बहुत सुने थे, यूट्यूब वगैरह में देखे थे जगह के बारे में, और आकर बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है, और हम तो यही कहना चाहेंगे कि हर साल मतलब यहीं आएँ और अपने फैमिली के साथ आएँ और एंजॉय करें। बहुत अच्छा जगह है। मतलब पहले आप लोग खुद देखने आए, फिर परिवार वालों के साथ आए? हाँ, उसके बाद आए। अभी टेस्टिंग में आए हुए हैं? टेस्टिंग में आए हैं, अभी देखेंगे फिर बाद में जाके नाव पब्लिक को की लेके। सवारी कितनी ज़्यादा यहाँ पे? ये भी हम लोग का फर्स्ट ही है। फर्स्ट ही है हम लोग का। कैसा मतलब नाव का फील कैसा हो रहा है? नाव का फील बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा लग रहा है। स्टीमर में तो हम लोग बहुत घूमे हैं, लेकिन कम से कम इस बोट है बहुत अच्छा लग रहा है इसमें। यहाँ के आस पड़ोस के लोगों के लिए ये हाँ, जीविका बढ़िया है। कहा कि यहाँ पर जितने भी अभी गांव देहात के लोग हैं जो चना बेच रहे हैं या कुछ भी अपना कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उससे उन लोग का रोजगार थोड़ा बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस जगह के बारे में? इसका कुछ ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए? सरकार होना चाहिए इसमें पर्यटन स्थल के रूप में इसको। हाँ, पर यहाँ का भी बोल रहे हैं, और अंजनी धाम जो कहते हैं, अंजन धाम, आप लोग वहाँ भी जाइए आप लोग और देखिए वहाँ का भी स्थिति। कहा कि हम वहीं से बिलोंग करते हैं। अंजन आपका गुमला टोटो। क्या करते हैं? क्या करते हैं पैसे से? कौन? हम प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं वहाँ पर, और लोगों को जागरूक। अमरनाथ गुप्ता। आप क्या करते हैं? क्या नाम है? हम भी प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं, संजय साहू। आज 26 जनवरी में घूमने के लिए निकले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रजनीश कुमार, और हम भी बसिया में प्रज्ञा केंद्र चलाते हैं। अरे गजब। सब प्रज्ञा केंद्र क्या है? नंबर बताइए। 97-980। रेल भी निर्माण किया जाता है ताकि पक्षियों को मारने में उसका काम आया जा सके। गुलेल यहाँ पर किस लिए ज़्यादा, मतलब गुलेल को बनाने का क्या कारण है? वो चिड़िया मारने। गुलेल की ज़्यादा बिक्री है क्या यहाँ पर?
कब से बना रहे हैं? कब से? वो 2 सप्ताह हुए। कब से शुरू कब किए? गुलेल कब से शुरू? और 3 सप्ताह हुए ना यहाँ दुकान लगाने। यहाँ दुकान लगा 3 सप्ताह हुआ है। तो गुलेली क्यों बना रहे हैं? और कुछ क्या है नहीं, दूसरा कारोबार? ज़्यादा बिक्री होता है। हाँ, बिक्री भी ज़्यादा होते हैं। क्या नाम है? क्या लागत लगता है इसमें? हाँ, कहाँ से लाते हैं ये सामान? कहाँ से लाते हैं? तबकरा। तबकरा से। हाँ, क्या क्या सामान है? क्या क्या लगता है खाली गुलेल है। गुलेल में? लगता क्या क्या? गुलेल में क्या क्या लगता है? पतला ही है। तो आपका घर परिवार इसी से चल रहा है? इसी से भरण पोषण करते हैं अपने परिवार का? इधर देखिए, इधर देखिए, इसी से भरण पोषण करते हैं? यही पेशा है आपका? अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ करते हैं क्या? खेती भी करता है। खेती बाड़ी करते हैं। क्या नाम है? लालू मणकी। यहाँ पेरौघा का खासियत है सर कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर कबूतर रहता था और कबूतर को ही हिंदी में पेरवा और नागपुरी में पेरवा बोलते हैं, तो पेरवा रहता था इसलिए उसका नाम पेरौघा पड़ा। जी, यहाँ का इतिहास रहा है कि यहाँ एक दैविक शक्ति है, देव है। इसका खासियत है सर कि
पेरवा घाट इतना लंबा चौड़ा एरिया है कि दूर से देखने से पूरा दृश्य नहीं दिख पाता है। काफ़ी बड़ा जगह है, लेकिन नौका विहार के माध्यम से अगर हम सफ़र करते हैं तो जहाँ पर जो फॉल गिरता है, जो झरना गिरता है, वहाँ पर एकदम सामने जाते हैं तो इतना खूबसूरत लगता है। कितनों गर्मी से आदमी जाने के बाद वहाँ पर जाने पर पूरा ठंडा महसूस करता है। जी, यहाँ पर 108 पर्यटक मित्र हैं और उसके साथ प्रशासन भी यहाँ पर आते हैं। सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था है। जब तक पर्यटक लोग नहीं जाते हैं तब तक पर्यटक मित्र यहाँ पर शाम तक, चाहे जो भी समय हो, अगर गाड़ी का खराबी हो तो उनका गाड़ी का लेने का व्यवस्था हम लोग करते हैं, लेकिन हम लोग छोड़ के नहीं जाते हैं यहाँ पर। जी, आप जो बोल रहे हैं सही बात है। यहाँ पर नेटवर्क का बहुत ही परेशानी है। यहाँ पर किसी तरह का कोई नेटवर्क नहीं है। लोग यहाँ पर हर दिन लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन अपना परिवार के साथ आते हैं। परिवार से किसी तरह अगर बिछुड़ जाते हैं तो एक अपना परिवार से मिलना बहुत दूर हो जाता है, काफ़ी परेशानी होता है। इसके लिए सैलानी भी परेशानी रहता है, समिति लोग भी परेशान रहते हैं। बिजली का यहाँ पर देखिए बिजली नहीं है। बिजली नहीं रहने के चलते लोग जैसा अपना एंजॉय करने के लिए बाजा लेके आते हैं, जनरेटर लेके आते हैं, लेकिन जनरेटर ऐसा जगह है कि वो जनरेटर को उतारने के लिए बहुत परेशानी होता है। अगर बिजली रहता तो लोगों को आवागमन में लाइट होता तो जितना ज़्यादा परेशानी नहीं महसूस होता। सड़क की भी समस्या है। और जी, सड़क देखिए यहाँ पर सिंगल रास्ता है और जो सड़क है वो अभी टूट फूट हो रहा है, काफ़ी समस्या है। अगर सड़क यहाँ पर डबल होता, प्रशासन की, सरकार की ओर से व्यवस्था अगर हो जाता, रोड का चौड़ीकरण हो जाता तो बहुत बढ़िया होता। देखिए, मुख्यमंत्री हर दिन रोजगार और विकास का नाम तो लेते हैं, लेकिन अभी तक पर्यटक स्थल पर उनका किसी तरह का कोई नज़र उतना बृहद में नहीं पड़ा है।